कुंभ का मेला अपने चरम पर था। गंगा और यमुना के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। हर दिशा से गूंजती मंत्रोच्चार की ध्वनि, भक्ति के गीत और श्रद्धालुओं की प्रार्थनाओं से वातावरण अलौकिक बना हुआ था। इसी पवित्र मेले में साधु ने एक अद्भुत दंपत्ति को देखा। वे साधारण कपड़ों में थे, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी गहराई और चेहरों पर ऐसा तेज था कि कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उनके चलने में इतनी शांति थी, जैसे वे इस दुनिया के बोझ से मुक्त हों। साधु उनकी ओर खींचता चला गया। उसने झिझकते हुए पूछा, तुम दोनों कौन हो? इस भीड़ में तुम्हारी उपस्थिति अलग क्यों लगती है? दंपत्ति ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। पुरुष ने कहा, हम इस मेले में हर बार आते हैं, लेकिन हर बार हमारी पहचान बदल जाती है। यह कैसे संभव है? साधु ने विस्मय से पूछा। महिला ने कोमल स्वर में कहा, हम समय और काल के बंधनों से परे हैं। हर कुंभ में हमारी उपस्थिति आवश्यक होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आस्था और करुणा का संतुलन बना रहे। साधु उनकी बातों को समझने का प्रयास कर ही रहा था कि अचानक एक चीख सुनाई दी। लोग घबराकर संगम की ओर भागे। वहां देखा गया कि एक छोटा बच्चा गलती से गंगा की तेज धाराओं में बह गया था। उसकी मां किनारे पर खड़ी बेबस रो रही थी और भीड़ के लोग असहाय होकर यह दृश्य देख रहे थे। तभी वह दंपत्ति तेजी से आगे बढ़ा। पुरुष ने गंगा की ओर हाथ उठाया और आश्चर्यजनक रूप से गंगा की उफनती धाराएं शांत हो गईं। महिला ने गंगा में कदम रखा और बच्चे को अपने हाथों में उठाकर उसकी मां के पास ले आई। मां ने रोते हुए उनका आभार जताया और उनके पैर छूने की कोशिश की, लेकिन दंपत्ति ने बस मुस्कुराकर कहा, यह गंगा मां की करुणा है, अपनी आस्था को जीवित रखो। उसी दिन मेले से कुछ दूरी पर स्थित एक गांव के लोग मदद के लिए गुहार लगाते हुए आए। उनका मुख्य कुआं महीनों से सूखा हुआ था और गांव के लोग पानी की कमी से त्रस्त थे। दंपत्ति ने उनकी करुण कहानी सुनी और बिना एक शब्द कहे उनके साथ चल दिए। कुएं के पास पहुंचकर पुरुष ने आंखें बंद कीं और प्रार्थना की। कुछ ही पल में कुएं से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। महिला ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा, यह जल तुम्हारी आस्था का परिणाम है। इसे सहेज कर रखना और इसे किसी के साथ साझा करने से मत चूकना। गांव वाले उनके चरणों में गिरने लगे, लेकिन जैसे ही वे उठे, दंपत्ति वहां से जा चुके थे। भीड़ में एक और दृश्य ने सबका ध्यान खींचा। एक वृद्ध महिला जो महीनों से बीमार थी और इलाज कराने के लिए पैसे नहीं जुटा पाई थी, वह थकी हारी एक कोने में बैठी थी। उसकी सूजी हुई आंखें और थरथराते हाथ उसकी पीड़ा का गवाह थे। दंपत्ति ने उसे देखा और पास जाकर पूछा, तुम इतनी दुखी क्यों हो माता? महिला ने टूटे शब्दों में अपनी व्यथा सुनाई। महिला ने वृद्धा के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम्हारी पीड़ा अब समाप्त हो गई है। उठो और अपने जीवन का आनंद लो। वृद्धा ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखों में नई चमक आ गई। वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कांपते हाथों से उनके पैर छूने की कोशिश की, लेकिन दंपत्ति फिर भीड़ में खो गए। कुछ देर बाद मेले की भीड़ में खोए हुए बच्चों की तलाश करते माता पिता की चीख पुकार हर तरफ सुनाई देने लगी। दंपत्ति ने यह सुना और एक ऊंची जगह खड़े होकर लोगों से कहा, अपने बच्चों को पुकारो। उनकी आवाज में ऐसा कुछ था जो सीधे दिलों तक पहुंच रहा था। जैसे ही माता पिता अपने बच्चों को पुकारने लगे, खोए हुए बच्चे एक एक करके दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास पहुंचने लगे। बच्चों और माता पिता के बीच गले मिलने का दृश्य इतना भावुक था कि वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें भर आईं। संगम के किनारे एक अंधा व्यक्ति बैठा था। वह जन्म से अंधा था, लेकिन अपने दिल में एक गहरी आस्था लिए कुंभ मेले में आया था। उसने दंपत्ति को देखा और उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, मैं इस संसार को देखना चाहता हूं, क्या यह संभव है? पुरुष ने उसकी आंखों में झांका और कहा, यदि तुम्हारी इच्छा सच्ची है और तुम्हारी आस्था अडिग है, तो कुछ भी संभव है। महिला ने उसकी आंखों पर अपनी कोमल उंगलियां ज्यों रखीं। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोलीं और चारों ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने पहली बार इस सुंदर संसार को देखा है, वह बार बार यही कह रहा था। साधु जो यह सब देख रहा था, उसने दंपत्ति से पूछा,
तुम दोनों सच में कौन हो, इंसान या कुछ और? पुरुष ने शांत स्वर में कहा। हम ब्रह्मांड के रक्षक हैं। हर युग में जब आस्था कमजोर होती है, हम इसे पुनर्जीवित करने आते हैं। हमारी पहचान भौतिक नहीं है, और हमें वही देख सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो। साधु ने और कुछ पूछने का प्रयास किया, लेकिन तभी एक तेज प्रकाश चमका और दंपति भीड़ में से गायब हो गए। उस दिन के बाद साधु ने अपना जीवन पूरी तरह से सेवा और अध्यात्म को समर्पित कर दिया। मेले में मौजूद हर व्यक्ति ने उन अद्भुत घटनाओं को अपनी तरह से याद किया और फैलाया। उस रहस्यमय दंपति की कहानी कुंभ मेले की पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक बन गई। लोगों का मानना था कि वे सिर्फ दंपत्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति के संदेशवाहक थे, जो करुणा और आस्था का दीप जलाने आए थे।